नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के रुझान सिर्फ सरकारें बदलने की कहानी नहीं लिख रहे, बल्कि ये भारत की राजनीति की भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। इस बार दक्षिण भारत में हो रहे चुनावों के रुझान किसी चमत्कार से कम भी नहीं है। 15 सालों तक जिस मजबूती से ममता बनर्जी की टीएमसी ने बंगाल में पकड़ बनाए रखी, आज वही पकड़ उनके हाथ से छूटती जा रही है। पश्चिम बंगाल में जहां कभी ममता बनर्जी का किला अजय माना जाता था, वहीं अब बीजेपी की प्रचंड बहुमत ने उस किले को हिलाकर रख दिया है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में दशकों पुरानी डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके की राजनीति को अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने पूरी तरह बदल दिया है। असम में बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने में कामयाब हो रही है, तो दक्षिण के तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सत्ता से विदाई तय मानी जा रही है। अब ये सिर्फ हार जीत का मामला नहीं है, ये उस इंडिया गठबंधन के खतरे की घंटी है जिसने 2024 में एकजुट होकर बीजेपी को रोकने का दावा किया था, लेकिन वो दावा भी अब गलत साबित होता दिख रहा है। बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाती जा रही है, लेकिन 2026 आते आते वही गठबंधन बिखरता नजर आया। कांग्रेस जो इस गठबंधन की धुरी मानी जाती थी, आज सबसे कमजोर कड़ी बनती दिख रही है। बंगाल में ममता का एकला चलो और तमिलनाडु में कांग्रेस की सीमित भूमिका ने साफ कर दिया है कि क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस के सहारे नहीं, बल्कि अपने दम पर राजनीति करना चाहते हैं। और जब यही क्षेत्रीय चेहरे ममता बनर्जी और एमके स्टालिन कमजोर पड़ते हैं, तो सबसे बड़ा झटका सीधे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को लगता है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस विपक्षी इंडिया गठबंधन ने एकजुटता की कसम खाई थी, 2026 के विधानसभा चुनाव आते आते उसकी नैया बीच समंदर में डगमगाती नजर आ रही है। खासकर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, जो विपक्षी एकता के 2 सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते थे, वहां पर भी सियासी हवा ने करवट बदल लिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने 2024 में बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से पीछे रखने में जरूर कामयाब रही थी, लेकिन अब 2 साल बाद पूरी तरह से सियासी फिजा बदल गई है। बीजेपी ने ममता बनर्जी को बंगाल में मात देकर विपक्ष के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है, तो विपक्ष को दूसरा झटका तमिलनाडु में लगा, जहां स्टालिन को मात मिली है। इन क्षेत्रीय दिग्गजों की हार से विपक्ष के पास राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को चुनौती देने वाले भरोसेमंद चेहरों की कमी हो जाएगी। सवाल अब ये उठता है कि क्या कांग्रेस धीरे धीरे भारतीय राजनीति से बाहर होती जा रही है? क्या राहुल गांधी इस बदलते सियासी समीकरण को समझ चुके हैं? क्योंकि जमीन पर ना तो कांग्रेस कोई बड़ा नैरेटिव सेट कर पा रही है, ना ही संगठन के स्तर पर कोई मजबूत रणनीति दिख रही है। बीजेपी लगातार अपने एजेंडे राष्ट्रवाद, विकास और मजबूत नेतृत्व को आगे बढ़ा रही है। वहीं तमिलनाडु में विजय जैसे नए चेहरे जनता को नया विकल्प दे रहे हैं, नए नए एजेंडे से जनता को भरोसा दिला रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस बीच में फंसी हुई पार्टी बनकर रह गई है, न पूरी तरह आक्रामक, न पूरी तरह प्रभावी। अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या ये नतीजे 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अंत की शुरुआत है, या फिर ये एक चेतावनी है जिससे संभल कर वापसी की जा सकती है? सच ये है कि राजनीति में खाली जगह कभी खाली नहीं रहती। अगर कांग्रेस और उसका गठबंधन कमजोर होता है, तो बीजेपी और नए उभरते दल उस स्पेस को तेजी से भर देंगे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे कुछ क्षेत्रीय दल भले ही अपने अपने राज्यों में मजबूत दिखे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती देने के लिए जिस तरह की एकजुटता और नेतृत्व चाहिए, उसकी कमी साफ नजर आ रही है। और यही वो जगह है जहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। राहुल गांधी के सामने अब 2 ही रास्ते हैं, या तो वो एक मजबूत, स्पष्ट और आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरे, संगठन को जमीनी स्तर पर खड़ा करे और नए सहयोगियों को जोड़े, या फिर धीरे धीरे कांग्रेस का राजनीतिक स्पेस सिमटता चला जाए। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारतीय राजनीति में वापसी हमेशा संभव है, अगर रणनीति सही हो और नेतृत्व में भरोसा हो। 2026 के ये चुनाव परिणाम सिर्फ हार या जीत नहीं है, ये एक बड़ी सियासी संदेश है कि जनता बदलाव चाहती है, नए विकल्प चाहती है और कमजोर नेतृत्व को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। तो क्या कांग्रेस इस संदेश को समझकर वापसी की तैयारी करेगी, या फिर ये चुनाव उसके लिए आखिरी चेतावनी साबित होंगी? यही वो सवाल है जिसका जवाब अब आने वाले समय में भारत की राजनीति की दिशा तय करेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। राजनीति से जुड़ी ऐसी हर बड़ी खबर को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।